आपके पास तो प्रसन्नता की कोई चीज ही नहीं है, निर्विषय आपको क्यों हंसी आ रही है, इसका क्या कारण है? तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, सुनो राजन, संत में गुरवो बहवो, संत में गुरवो राजन बहवो बुद्धिमान श्रुता, और ये तो बुद्धिमुपादाय मुक्तो टामी हितांचुनु, बुद्धि उपाश्रुता। कहने लगे, हे राजन मेरी बात सुनो, मेरे बहुत से गुरु हैं। कहा कितने गुरु हैं? कहा 24 गुरु हैं। कहा गुरु तो एक होना चाहिए। कहा महाराज एक होना चाहिए, लेकिन 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। जिनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं वो एक गुरु होना चाहिए। मैंने जिनसे मंत्र दीक्षा लिया वो मेरे एक गुरु हैं, लेकिन शिक्षा कितनों से भी ले सकते हो कि शिक्षा माने ज्ञान हो। पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, चंद्रमा है, रवि है, हिरण है, मछली माने मीन है, पिंगला नाम की वैश्या, छोटा सा बालक, ये सब मेरे गुरु हैं। कहा आपने इनसे क्या सीखा है? कह पृथ्वी से मैंने ये सीखा है कि भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो देव वशानुगई, और तद विद्वान चले मार्गादन्न शिक्षम क्षितिर्वृतम। मैंने पृथ्वी से ये शिक्षा ली है, ये ज्ञान प्राप्त किया है कि पृथ्वी सबको क्षमा करती रहती है। कोई गड्ढे खोदे, कोई नहर बनाए, किसान लोग तो पृथ्वी की छाती ही चीरते रहते हैं हल चला चला के, लेकिन पृथ्वी किसी से कुछ कहती नहीं, सबको क्षमा करती रहती है। वैसे ही भगवान के भक्त को होना चाहिए। कोई भी दुख दे उससे बदला नहीं लेना चाहिए, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, सब सहन कर लेना चाहिए। ये पृथ्वी से शिक्षा है। और शाश्वत परार्थ सर्वे परार्थैकांत संभव, साधु शिक्षेत भूवृत्तो नग शिष्या परात्मताम। मैंने पहाड़ों से, इन वृक्षों से ये शिक्षा ली है, इनके पास जो वस्तु होती है दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। पहाड़ों में बड़े बड़े सुंदर पत्थर होते हैं, खाने होती हैं दूसरों के लिए। वृक्षों के ऊपर पत्र पुष्प फल लकड़ी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। वैसे ही भगवान के पास में उसके प्रारब्ध से जो हो वो दूसरों की सेवा में लगाता रहे, दूसरों की सेवा में लगाता रहे। और मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से ये शिक्षा ली कि तेजो अव अन्नमयीर भावैर मेधाद्यैर वायुनैरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत् कालशुद्धै गुणैर्गुणान् तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदर भाजना। अग्नि से ये शिक्षा ली है कि अग्नि बहुत तेजस्वी होता है, वैसे ही भगवान के भक्त को खूब तेजस्वी होना चाहिए। कोई कितना ही अधर्म पाप के लिए प्रेरित करे, उसके दबाव में ना आए। आजकल बहुत से संत पार्टियों की दबाव में आकर के गलत सलत बोलते हैं, ये गलत बात है। संत वही है जो किसी के दबाव में न आकर सत्य वचन बोले, हितकारी वचन बोले। तो अग्नि के समान तेजस्वी होना चाहिए, कोई अपने तेज से न दबा सके। और दुर्धर्षोदर भाजना, अग्नि
मैं जो कुछ समर्पित कर दो उसी को जला के भस्म कर देता है। चाहे मुर्दा जलाओ, चाहे हवन कुंड में घी डालो, सामग्री डालो, मलमूत्र डालो, जो भी डालो उसी को जलाकर भस्म कर देता है। वैसे ही भगवान के भक्त को जो प्रारब्ध से मिल जाए, रूखा सूखा गम का टुकड़ा, उसी को खाकर भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे गुरुजी हमसे कहते थे कि देखो तुम साधु बन गए हो, जो भोजन मिले उसी को खाते, कभी भोजन की बुराई मत करना। भोजन भगवान का स्वरूप होता है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा। अन्न ब्रह्म स्वरूप होता है और अपने प्रारब्ध के अनुसार भोजन की प्राप्ति होती है। अच्छा प्रारब्ध है तो अच्छा भोजन मिलेगा, और गड़बड़ प्रारब्ध है तो गड़बड़ भोजन मिलेगा। तो साधु को जैसा भोजन मिले उसी को खाकर पानी पीकर भगवान का भजन करना चाहिए। आगे चलकर कहते हैं मैंने एक पिंगला नाम की वैश्या को भी गुरु बनाया। कहा महाराज वैश्याएं तो बड़ी दुष्टा होती है, जो वैश्याओं के चक्कर में पड़ जाए उसका धन और यौवन दोनों का विनाश हो जाता है। इस लोक में वैश्यागामी का अपजस होता है, मरने के बाद उसको नरक की प्राप्ति होती है। आपने उस वैश्या से क्या सीखा? तो दत्तात्रेय जी कहते हैं पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगरे पुरा और तस्यामे शिक्षितम किंचे निबोध नृपनंदना। हे नृपनंदन, हे राजा के पुत्र राजकुमार यदु जी महाराज, हमारी बात सुनो। एक बार में विचरण करते हुए नंग धड़ंग और मिथिलापुरी पहुंचा। विदेह नगरी, राजा जनक की नगरी मिथिलापुरी में। राजा जनक वेदांत के बड़े प्रेमी थे। उनके दरबार में याज्ञवल्क्य आदि ऋषि आपस में शास्त्रार्थ करते थे, विचार करते थे। को जीवा का परस्यात्मा तादात्म्यं वा कथं तयो। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, इनका तादात्म्य कैसे होता है, इनसे पिंड छुड़ाकर कैसे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होकर मुक्त होते हैं जीव। इस प्रकार से विचार चल रहा था। उसी समय मैं भी पहुंच गया और पीछे नंग धड़ंग बैठ गया। ऋषियों की वाणी को, शास्त्रार्थ को सुनने लगा। जब सायंकाल हुआ तो राजा जनक भी गए और ऋषि महर्षि भी चले गए। सारा सभा मंडप सत्संग भवन खाली हो गया और पीछे से मैं उठा तो रात्रि प्रारंभ हो रही थी। नंग धड़ंग घूमते घूमते एक ऐसे मोहल्ले में पहुंचा जिस मोहल्ले में वैश्याएं रहती थी, नगर बधुएं। नगर बधू माने एक कुल बधू होती है, एक नगर बधू होती है। कुल बधू जो पतिव्रता अपने घर में रहती, अपने पति को ही परमेश्वर समझती है। और नगर बधू माने सारे नगर के लोगों की बहू, माने वैश्या, बहुभर्तृका। वैश्याओं का नाम बहुभर्तृका भी है, जिसके बहुत से पति हो, जिसका बहुत से पुरुषों से संपर्क हो, उसको वैश्या कहते हैं। तो मैं ऐसे मोहल्ले में पहुंचा कि जिस मोहल्ले में वैश्याएं रहती थी।
उस मोहल्ले की सर्व सुंदरी वेश्या, सबसे अधिक सुंदरी वेश्या का नाम था पिंगला। उसकी बहुत विशाल उसका महल बना हुआ था। उसके घर के सामने राजमार्ग था। राजमार्ग, आजकल भी तो वेश्याओं के पास में बड़े बड़े भवन हैं। बंबई में देखो, ये नाचने गाने वाली क्या है, वही तो है। कभी किसी के साथ नाच रही हैं, कभी किसी के साथ सो रही हैं, कभी किसी के साथ भोग विलास कर रही हैं, किसी के साथ गा रही हैं, घूम रही हैं। कितना पैसा है इनके पास। तो उसका विशाल महल बना हुआ था। उसके घर के सामने राजमार्ग, चौड़ा रास्ता। उसके उस पार में लेट गया। उधर को देखते हुए मैंने देखा उस पिंगला नाम की वेश्या ने स्नान किया, सुंदर वस्त्राभूषण पहने, 16 प्रकार का श्रृंगार किया और अपने महल के दरवाजे पर खड़ी हो गई। आगते स्वपयाते सुशासन की तूपजीविनी और अप्यन्यो वित्तवान को भी मामुपेष्यति भूरिराहा। हे राजन, उसकी ये इच्छा थी कि कोई बलवान और धनवान मेरे पास में आए, मेरे को धन दे और मेरा उपभोग करे। वो आने जाने वालों को अपने संकेतों से फंसाने लगी। जितने आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रथ में बैठ के, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई पैदल जा रहे हैं। सा संकेतोपजीविनी, वो कैसी है? संकेतोपजीविनी। किसी की आजीविका का साधन खेती होता है, किसी की आजीविका का साधन अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है। और वेश्याओं की आजीविका का साधन संकेत होते, इशारे। सज धज कर अपने महल के दरवाजे पर खड़े होकर आने जाने वालों को फंसाने के लिए इशारे करने लगी। कभी हाथ से इशारे करती है, कभी अपनी आंख से इशारा करती है, कभी अपनी कमर से इशारा, कभी पैरों से इशारा करती है। इशारा करते करते बहुत रात बीत गई, कोई उसके चक्कर में नहीं फंसा। आधी रात से अधिक समय हो गया खड़े खड़े। जब उसके चक्कर में कोई नहीं फंसा तो उसको वैराग्य हुआ और कहने लगी, संतम समीपे रमणं रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छमहं भजे ज्ञा। वो खड़े ही खड़े उसको वैराग्य हुआ और कहने लगी, अरे देखो देखो, इस नगरी का राजा विदेह है, देह में रहते हुए भी देह से अलग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्म स्वरूप अपने को समझने वाला ब्रह्म ज्ञानी। इस नगर में सभी ब्रह्म ज्ञानी भगवान के भक्त हैं। बड़े बड़े संत, साधु संत, महापुरुष इस नगर में आते हैं और मैं ही एक ऐसी दुष्टा हूं जो संसार के हाड़ मांस के पुतले जिनके अंदर मलमूत्र भरा है, उनसे सुख की आशा करती हूं। भगवान तो मेरे हृदय में विराजमान है, सुख स्वरूप परमात्मा मेरे हृदय में। अब मैं उन्हीं का भजन करूंगी। अब इन हाड़ मांस के पुतले धनियों से, जवानों से सुख की आशा नहीं रखूंगी। ऐसा मन में सोचकर संसार के लोगों से वास्ता बंद कर दिया, रखना संबंध बंद कर दिया, भगवान के भजन में लग गई थी। अंत में भगवान का भजन करते करते अपने शरीर को छोड़कर भगवान के लोक को प्राप्त की। मैंने उस वेश्या से ये शिक्षा ली
कि आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं इति संचिन्त्य कान्तासां सुखं सुस्वाप पिंगला। संसार के किसी जीव से, किसी वस्तु से सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर सुख प्राप्त करना है तो भगवान से, भगवान का भजन करना चाहिए। सुख स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में आत्म रूप से विराजमान है, उनका चिंतन करे, भजन करे। ये मैंने उस वैश्या से सीखा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इन्हें तुम संभालो। चली जा रही है अनमोल सांसें, इन्हें जो बची है इन्हें तुम संभालो। चली जा रही है चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इन्हें तुम संभालो। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, पुकारा प्रभु को उल्टा लटक कर। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, पुकारा प्रभु को मुसीबत बती सल से तुम गीत गालो। जो कुछ बची है उन्हें तुम संभालो। बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में। बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, बिताया बिताया है बचपन रुदन और हंसी में। पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में। जो बचपन बिताया बचपन बिताया जीवन संभालो। जो कुछ बची है इन्हें तुम संभालो। चली जा रही है मिला तन रतन जो इसे चंद्र कहते, हमारा हमारा कहके सभी यहाँ मरते। मिला तन रतन जो इसे चंद्र कहते, हमारा हमारा कहते सभी यहाँ मरते। अरे इन्हें पंचतत्वों में इन्हें पंचतत्वों में आकर मिला दो। जो कुछ बची है इन्हें तुम संभालो। चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इन्हें तुम संभालो।
आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी और मैत्रेय जी को ये अंतिम उपदेश लौकिक पारलौकिक असारता का वर्णन किया। लौकिक असारता और पारलौकिक मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कैसे परलोक सुधरता है, क्योंकि हमेशा जीव यहाँ नहीं रहता, एक न एक दिन इस लोक को छोड़ के जाता है। वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निरूपण किया। वर्ण धर्म माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के धर्म का निरूपण किया। आश्रम धर्म ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास धर्म का निरूपण किया। भगवान ने कहा देखो, अवंतिषु द्विजा कश्चित् आसीदाढ्यास् तमः श्रिया वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपना। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। अवंतिका माने उज्जैन, जहाँ महाकाल भगवान विराजमान है। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो। उस महाकाल की नगरी उज्जैनी अवंतिकापुरी में एक बहुत धनाढ्य नगर सेठ ब्राह्मण रहता था। खेती भी होती थी, व्यापार भी होता था। अरबपति, सोना चांदी रुपया पैसा धन धान्य की कोई कमी नहीं, लेकिन वो बहुत कंजूस था। कदरीय था माने कंजूस। कई प्रकार के लोग होते हैं ना, एक उदार होता है, एक दाता होता है, दूसरा कंजूस होता है, चौथा मक्खी चूस होता है। उदार चित्तानाम वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चित्त होते हैं उनको सारा संसार अपना ही परिवार लगता है। सबको खूब खिलाते पिलाते हैं, अपनी चिंता नहीं रहती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं संसार में। और दाता उसको कहते हैं जो अपने अपने बच्चों के लिए भी रखे और दान भी दे, दान भी करता है, उसको दाता कहते हैं। एक कंजूस होता है, लाखों करोड़ों की आमदनी है, कहीं दान का समय आएगा तो थोड़ा सा दे देगा उसमें निकाल के। जैसी आमदनी वैसा खर्च दान करना चाहिए। एक बार हमारे गुरुजी लखनऊ के पास संडीला, वहां के एक नगर सेठ थे, तो गुरुजी के शिष्य थे। गुरु पूर्णिमा के दिन वहीं थे, तो गुरुजी के शिष्य ठाकुर लोग, ब्राह्मण लोग, बनिए लोग, लाला लोग गुरु पूर्णिमा को पूजा करते थे, आते थे। आज से लगभग 40 वर्ष पहले की बात है। तो कोई 5 रुपया देता था, कोई 1.25 रुपया दे, और बहुत कोई हिम्मत करे तो 10 रुपया दे। 10 ही रुपया उस समय बहुत माने करते थे। और गुरु पूर्णिमा कोई शाम को बरेली और वाराणसी एक पैसेंजर चलती थी, उसमें लोग गुरुजी को बैठा देते थे, हम भी बैठ जाते। वहां आम बहुत होते हैं, वहां मलिहाबाद है वहां पास में, सबके यहाँ आम के बगीचे, तो आम रखते हैं लोग खूब। तो जब गुरु पूर्णिमा को जो सेठ जी, नगर सेठ के यहाँ पर गुरुजी रुके हुए थे, सब लोग आ रहे थे, पूजा कर रहे थे, गुरुजी की फूल माला चरण धोएं, आरती करें। और वो सेठ जी ने भी किया, सेठानी जी के साथ में। सेठ जी ने 10 रुपया चढ़ाए स्वामी जी। एक ब्राह्मण आया, गरीब, स्वामी जी का बड़ा भक्त था। उसने सब लोग पूजा करें और ऐसे बैठ जाएं, स्वामी जी के पास कोई ज्यादा बोलता नहीं था।
शांति से पूजा करें और बैठ जाते थे। स्वामी जी बड़े शांत प्रकृति के थे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के शिष्य थे, गुरु भाई थे हमारे गुरु जी, और बड़े विरक्त संत थे। कभी किसी से नहीं कहते थे कि तू ये दे दे। उनके बड़े बड़े शिष्य थे, और वो कभी किसी ने कहा महाराज मेरे को पुत्र का आशीर्वाद दो, नहीं, भजन करो भजन करो, ये कहते थे। कभी नहीं किसी से कहा कि जा तेरे पुत्र हो जाए, तेरे को धन मिल जाए। बस यही कहते थे भजन करो भजन करो भजन करो। कोई कितना ही पीछे पड़ा रहता था, बस भजन करो भजन करो भजन। तो एक गुरुजी का सबसे बाद में एक शिष्य आया ब्राह्मण, उसने गुरुजी का पूजा की। गुरुजी की पूजा करने के बाद 101 रुपया चढ़ाया, और वहीं पर वो नगर सेठ बैठे थे और भी सब देख रहे थे। अब वो नगर सेठ से नहीं रहा गया, वो कहने लगा सेठ जी क्या तेरे बच्चे नहीं है, क्या तेरे परिवार नहीं है जो इतना रुपया चढ़ा दिया महात्मा को। अब वो बेचारा क्या कहे सेठ जी के, सब डरते थे उनसे, सेठ जी से बड़ा फटकारा। तो स्वामी जी कहे सुनो सेठ जी, तुम किसी पुण्य के कारण इस नगर के सेठ बन गए हो, लेकिन आगे चलकर तुम इसी के समान दरिद्री बनोगे और ये तुम्हारे समान सेठ बनेगा। ये ब्राह्मण तुम्हारे समान धनवान होगा। वो सेठ चुप हो गया, फिर नहीं बोला। गुरुजी के सामने कोई बोलता ही नहीं। गुरुजी ने कहा देख तेरे पास लाखों करोड़ों रुपया है, तेने 11 रुपया चढ़ाया, और इस बेचारे के पास 2 बीघा जमीन है और इसने 101 रुपया चढ़ाया। इसका हृदय तो देख, और तू अपना हृदय टटोल, और हमारे सामने उसको डांट रहा है। चुप हो गया, फिर नहीं बोला। तो धनी बहुत हैं संसार में, लेकिन उनके दिल नहीं होता है। तो वैसा ही ये ब्राह्मण था। अवंति सुदुजा कच्चित आसीद आद्य तमाश्रिया, और वार्ता वृत्ति कदर ये सुकामी लुब्धोत कोपना। नगर सेठ था, बड़ा धनाढ्य था, लेकिन बहुत कंजूस था, मक्खी चूस था। तो एक दाता होता है, एक उदार होता है, एक दाता होता है, एक कंजूस होता है। कंजूस माने जिस आय से भी बहुत कम थोड़ा सा कभी दान कर दिया। चोरी करें, निहाय की करें सुई को दान, और ऊपर चढ़ के देखते कितनी दूर विमान। और एक होता है कंजूस, चौथे नंबर का होता है मक्खी चूस। मक्खी चूस माने दूध पी रहे हैं, मक्खी अगर दूध में गिर जाए तो उसको भी नींबू की तरह निचोड़ करके पी जाए, मक्खी चूस। तो ये मक्खी चूस था। भगवान कहते हैं कि आतयो तिथया वांग मातृणापि नार्चिता, और शून्यावसत आत्मा पी काले कामरी नर्चिता। इतना मक्खी चूस था कि कभी भी अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को, अपने पुत्र वधुओं को, अपने नातेदार रिश्तेदार, कोई भी अतिथि आए किसी को कुछ देता ही नहीं था। उसके घर के नातेदार रिश्तेदार सब उससे नाराज रहते थे, सोचते थे कि कब ये मरे तब ये धन हमको प्राप्त हो। चत्वारो धनदायादा धर्माग्नि नृप तस्करा, तत्र ज्येष्ठापमानेन त्रयो कुप्यन्ति सोदरा। जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, वैसे ही धन रूपी पिता के 4 पुत्र हैं, धर्म, अग्नि, नृप और तस्कर। तो धन का बड़ा पुत्र है, उसका नाम है धर्म। धन अगर धर्म में लगता है तो वो छोटे भाई जो हैं नृप, अग्नि, तस्कर, ये प्रसन्न रहते हैं। और धन अगर धर्म में नहीं लग